जी सेनेटर मुश्ताक साहब सर। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की किताब में इरशाद है कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को अपनी जान से बढ़कर है। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उनको अपने बाप से, अपनी औलाद से और तमाम इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊँ। तो अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे दिलों के अंदर बसते हैं, और एक उम्मती और एक मुसलमान के दिल में जो मोहब्बत का, जो इश्क की ताकतवर शमा होगी, वो अपने पैगम्बर की मोहब्बत और इश्क की होगी। तमाम इंसानों से, अपनी वालिदैन से, अपनी औलाद से, अपनी पार्टी से, अपनी ओहदे से, अपनी मनसब से, हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत जो एक मोमिन और एक उम्मती के दिल में होती है, वो अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि दर दिल मुस्लिम मुकाम मुस्तफ़ास्त, आबरूए मा ज़नाम मुस्तफ़ास्त, कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम जो है वो मुसलमान के दिल में है, और मुसलमानों की जो आबरू है, जो इज़्ज़त है, वो अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। अपने उर्दू कलाम के अंदर इकबाल ने कहा है कि सालार कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जाँ हमारा। वो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनकी नामी नामी की वजह से हमारे दिलों को सुकून है और हमारी दिलों को ठंडक है। ये जो वाक़या इंडिया के अंदर हुआ है, जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ये 2 अरब मुसलमानों के ऊपर हमला है, ये आलम इस्लाम के ऊपर हमला है, और ये बदतरीन दहशत गर्दी है। जिन लोगों ने ये काम किए हैं वो इंसान नहीं है, दरिंदे हैं, और वो लोग हैं कि जो इस दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ वो धकेलना चाहते हैं। ये फाशिस्ट लोग हैं, और इन्होंने ये हरकत की है, इसके ज़रिए से उन्होंने दुनिया के अमन को ख़तरे में डाला है। हमें इल्म है कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत है, और वो हिंदुत्व के नज़रिए के प्रचारक हैं, और हिंदुत्व के नज़रिए के 3 डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव हैं मुसलमानों के लिए। नंबर 1 वो हिंदू बन जाएं, नंबर 2 वो हिंदुस्तान छोड़ दें, नंबर 3 ऑप्शन ये देते हैं कि वो फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। इस डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव के साथ आरएसएस और बीजेपी वो हिंदुस्तान के ऊपर वो हुकूमत कर रही है। मिस्टर चेयरमैन, जेनोसाइड वॉच की जो जनवरी 2022 की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि बीजेपी के तहत इंडिया और कश्मीर के अंदर जेनोसाइड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क जो है वो मौजूद है। तो दुनिया भर के लोग ये कह रहे हैं, ये बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम, कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम, बुर्के के ऊपर पाबंदी, और अब नामूस रिसालत की तरफ इन लोगों ने हाथ बढ़ाया है। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, हम इसकी शदीद अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं, और मैं इस मौका पर मैं आलम इस्लाम से यह मुतालबा करता हूं कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की अगर हम तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की अगर हम तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें, तो हम कैसे उम्मती होंगे। और मैं मुस्लिम हुक्मरानों से कहता हूं, इस वक्त 60 मुस्लिम ममालिक हैं, इस वक्त 80 लाख फौज है मुसलमानों के साथ, इस वक्त मुसलमानों की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक हथियार है, आबनाई हुर्मुस है, आबनाई मलाका है, नहर स्वेज है। इस वक्त मुसलमानों के 80 लाख फौज के साथ हर किस्म का हथियार है। इस वक्त मुसलमानों के पास नेचुरल रिसोर्सेज और पेट्रोलियम उसका हथियार मौजूद है। इन सब हथियारों के बावजूद अगर उम्मती मुस्लिमा मोदी के फाशिस्ट पार्टी के मुकाबले में अपने पैगंबर की शान को और नामूस को महफूज न कर सकें, तो मैं मुस्लिम हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि वो हशर के रोज किस मुंह से शाफ़िए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफात की दरखास्त करेंगे, साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौसर की जाम की दरखास्त करेंगे। इसलिए ये तमाम मुसलमानों का भी फर्ज है, और बिलखसूस मुस्लिम हुक्मरानों का फर्ज है कि इन दहशतगर्दों को जवाब दें, और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, उनकी नामूस को महफूज रखने के लिए हर किस्म के जो इकदाम हैं वो किरदार वो अदा करें। मिस्टर चेयरमैन, इस मौके पे मैं ये कहूंगा कि पूरे आलम इस्लाम को, बिलखसूस पाकिस्तान को लीड करना चाहिए, आलम इस्लाम को
OIC کا ہنگامی اجلاس بنانا چاہیے. یہ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے, یہ بی جے پی کی اسٹیٹ پالیسی ہے. مساجد کے بعد, مدارس کے بعد, برقعے کے بعد, مسلمانوں کے قتل عام کے بعد, اسلامی تہذیب کے بعد اب انہوں نے ناموس رسالت کی طرف ایک منصوبے کے تحت ہاتھ بڑھایا ہے. اس اسٹیٹ پالیسی کا جواب پاکستان کو دینا چاہیے. OIC کا اجلاس بلائیں اور OIC کے اجلاس میں سفارتی تعلقات اور تجارتی تعلقات کے منقطع کرنا, مصنوعات کی بائیکاٹ کرنا اور باقاعدہ وارننگ دے گا کہ ناموس رسالت ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, ناموس رسالت ہمارے لیے سرخ لکیر ہے, ہم جان پر کھیل جائیں گے, ہم ہر قسم کے نقصان کو گوارا کر لیں گے, اپنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کو وہ برداشت نہیں کریں گے. تو OIC کا اجلاس بلایا جائے اور انٹرنیشنل فورم, بالخصوص یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر, پلیٹ فارم کے اوپر اس ایشو کو اٹھایا جائے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے پاکستان عالم اسلام کو متحرک کرے, تمام باضمیر ممالک کو متحرک کرے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو متحرک کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر جو 25-30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے, وہاں کے مساجد کی تحفظ ہماری ذمہ داری ہے, وہاں اسلامی تہذیب کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے پاکستان کو اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کا ایک کارنر سٹون اس کو بنانا چاہیے کہ پاکستان ناموس رسالت کے تحفظ اور بالخصوص انڈیا میں مسلمانوں کے اور مسلم تہذیب کے تحفظ کو اپنی پالیسی کا ایک کارنر سٹون بنائیں. بہت شکریہ. بڑی اچھی سجیشن ہے. جب یہ ریزولوشن پاس ہوگا یہ میرے سائن سے سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کو بھیجیں گے اور 3 رکنی ایک ڈیلیگیشن بھی وہاں بھیجوں گا, جا کے احتجاج کریں ان کے سامنے اور ان کو دے دیں جی, یہ پیش کریں جی.